ये जो है ये जमा हुआ है और संभवतः यह कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है। यह लग रहा है ऐसा कि कोई चट्टान नुमा ऐसी कोई चीज है जो कि पिघल कर अब जो है क्रिस्टल में तब्दील हो गई है। इसे हम उठाकर ले जाएंगे। हालांकि सीमित दायरे में है। यहाँ कुछ गर्माहट सी प्रतीत हो रही है। भैया माचिस लाए हुए, भैया थोड़ा माचिस लगा के देखिए ना, कहीं कुछ गैस निकलने की गुंजाइश हो या कुछ ऐसा हो रहा हो तो वह भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर आग दिखाई, जलाइए, आप जलाइए, जलाकर दिखाइए कुछ ऐसा। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख चुके हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन शहर के वार्ड क्रमांक 1 निवारी टोला में एक खेत में ज्वालामुखी शरीर से लौ के साथ लावा निकलने का दावा किया जा रहा है और उसी दावे की पोल खोलने के लिए आज हम यहाँ निवारी टोला के खेत में, जो कि श्याम यादव का बताया जा रहा है, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से जो है। आइए पास में आइए। ये देखिए कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने लोग ने कुछ जलाया है, लेकिन ये जलाया नहीं है। देखिए ये मोटा जो है एक क्रिस्टल टाइप का लग रहा है और हाथ में ये नुकीला भी लग रहा है। और हम गुजारिश करें कैमरामैन दिखाएं, ऊपर दिखाइए, ऊपर लाइन गई है। अब आप कहिएगा कि ये लाइन से अगर अंगार या चिंगारी निकली होगी तो वह चिंगारी कितनी वेग से निकली होगी? इतनी वेग से तो नहीं निकली होगी कि यहाँ करीब 1.5 फुट का गड्ढा हो गया है और इसी गड्ढे से जो है ये लावा नुमा ये बहुत सारी चीजें, देखिए ये गरम निकला हुआ है। ये जो है क्रिस्टल नुमा है या और बहुत सारे गड्ढे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो परतें बनी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय तो है और शोध का भी विषय है। हालांकि संबंध में जो है हम यहाँ की जो महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, भूगोल के जो हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या हो सकता है। आखिर भूगर्भीय वैज्ञानिक इसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये जो घटना हुई है, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 दिन तक लगातार इन गड्ढों से आग निकली है और आग के साथ गरम पदार्थ भी निकला है, जो कि अब ठंडा होकर एक क्रिस्टल बन गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्लास्टिक या कोई बहुत ठोस वस्तु जलाई गई है जो पिघल कर अब जम गई है। और जो हमारे साथ जो ग्रामीण हैं वह जो बता रहे हैं कि खेत में आगे भी यह जो लावा नुमा फैला हुआ था। हालांकि यहाँ कुछ गर्माहट महसूस हो रही है। एक बार फिर से दिखाएं, इधर देखिएगा कि ये गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जो है ये जमा हुआ है। इधर दिखाइए, ये जो है ये जमा हुआ है और संभवतः यह कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है। यह लग रहा है ऐसा कि कोई चट्टान नुमा ऐसी कोई चीज है जो कि पिघल कर अब जो है क्रिस्टल में तब्दील हो गई है। इसे हम उठाकर ले जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी। इधर और पास में आइए, देखिए यहाँ दिखाइए, ये जो है ये देखिए पूरा जमा हुआ है, एकदम कांच जैसा नुकीला है। ये पूरे में अंदर तक अगर आप देखें उसको दिखाइए, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो पिघल कर जमा हुआ है यहाँ, और जब इसमें आप हाथ फेरते हैं तो नुकीला ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम टूटी हुई कांच के ऊपर हाथ फेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये गड्ढा जो है, इस गड्ढे की गहराई लगभग 1.5 फुट होगी और यहाँ बहुत सारे, देखिए और भी यहाँ हैं। ये गड्ढा ये है, इस गड्ढे के अंदर से जो है ये पदार्थ निकलकर और यहाँ इनकी छींटे जो है, देखिए बहुत बारीक छींटे, जैसे हम वेल्डिंग, आप समझिएगा कि वेल्डिंग होने के बाद जो लोहे का पिघला हुआ जो लोहा होता है वह उसके छींटे पड़ते हैं, उस तरीके की छींटे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सीमित दायरे में है। यहाँ कुछ गर्माहट सी प्रतीत हो रही है। भैया माचिस लाए हुए, भैया थोड़ा माचिस लगा के देखिए ना, कहीं कुछ गैस निकलने की गुंजाइश हो या कुछ ऐसा हो रहा हो तो वह भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर आग दिखाइए, जलाइए, आप जलाइए, जलाकर दिखाइए कुछ ऐसा हो। नहीं, वहां नहीं, गड्ढे में। हालांकि अब ऐसा गैस जैसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन यह कौतूहल का विषय लग रहा है कि यहाँ जो है इन गड्ढों से कुछ ना कुछ तो निकला है। और जैसा कि हमारे साथ जो ग्रामीण आए हैं वह बता रहे हैं कि 3-4 दिन तक लगातार यहाँ से लौ निकला है और लौ के साथ आग की जो लौ होती है,
लौ के साथ जो है यह पिघलता हुआ पदार्थ, गरम गरम पदार्थ निकला हुआ है, जो कि पिघल कर अब जम गया है। और इस संबंध में हम एसडीएम को भी ताकीद करने का प्रयास करेंगे और इस पत्थर को हम ले जाएंगे और बताएंगे कि आखिर समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है जो कि जमकर पिघल गया है और अब यह कौतूहल बन गया है। अगर यह निकला है तो कुछ न कुछ तो वजह होती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर हवा चली है और पत्ते डुले हैं तो जरूर हवा चली होगी। विद्युत विभाग से भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें कि ऊपर लाइन गई हुई है, ये देखिए, ये जो है वायर आपको दिख रहे होंगे, मगर ये जो वायर हैं ये आपस में टकराकर नीचे चिंगारी भी गिराए होंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इतने वेग से चिंगारी तो नहीं निकली होगी कि 1.5 फीट के ये गड्ढे यहाँ हो गए हैं। एक गड्ढा ये है, एक गड्ढा ये है, एक यहाँ है, कुछ ये फैला हुआ है, कुछ वहाँ है। ये बहुत सारे जो हैं, ये जो फैला हुआ है, ये कैसे संभव है? आखिर ऐसी कैसे संभव है कि कोई चीज जलकर और पिघलकर फैल गई है? और देखिएगा कि ये, जैसा कि हमने इंस्टाग्राम ADB सुदीप के तिवारी के नाम से जो हमारा पेज है, उसमें कल रात में हमने एक रील डाली हुई थी और उसमें मेंशन किया हुआ था कि क्या वाकई में लखनदौन में ज्वालामुखी जैसी कोई चीज है। और उसी की पड़ताल, उसी की जांच करने के लिए हम मौके पर पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज तो थी जो जलकर पिघल कर बाहर आई है और अब पिघल कर वह जमा हो गई है। हालांकि यहाँ जो किसान है वह इसमें छेड़छाड़ अगर ना करें तो ये वाकई में पड़ताल का विषय है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो कि इस जमीन से निकली और निकलकर पिघल कर जो है यहाँ फैल गई है। ये बहुत सारे, देखिए, बहुत सारे छींटे, बारीक से छींटे यहाँ पड़े हुए हैं। ये गड्ढे हैं जैसे सर्प की जो बामी जिसे कह देते हैं, जैसे गुफा टाइप या बिल जो होते हैं, वह बिल नुमा आकृति यहाँ है। और अंदर तक देखेंगे, अंदर तक आप देखिए, मैं फ्लैश जला देता हूँ, ये अंदर तक जो है ये पिघला हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है अंदर तक या तो आग अंदर से बाहर आई है या बाहर से अंदर गई हो, जैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ है। भौगोलिक यह कोई प्रतिक्रिया है जो यहाँ हुई है और उसी का परिणाम ये है कि यहाँ महज मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 फीट का ये दायरा है। और लखनदौन शहर के वार्ड क्रमांक 1 निवारी टोला से करीब 1 से 1.5 और 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर हम आए हैं। और एक किसान है श्याम यादव, उनके खेत में यह जो पूरी घटना कारित हुई है और हाथ में हम बता रहे हैं कि यह पत्थर हम ले जाने का प्रयास करेंगे और अधिकारियों से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाई यह कौन सी चीज है जो पिघलकर अब पत्थर में तब्दील हो गई है। यह टायर या जो पॉलिथीन जब जल जाती है तो जलने के बाद ऐसा तो नहीं बनती है और यह हार्ड है, वजनदार लग रहा है यह। और हाथ फेरने में ऐसा लग रहा है जैसे हम कांच में हाथ फेर रहे हैं। अगर ज्यादा जोर से हाथ फेरे तो इसमें हाथ कटने की भी संभावना है। तो बता दें कि ये जो, एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि ये जो है ये अंदर से आग, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि अंदर से आग 2-3 दिन लगातार निकली और आग के साथ कोई ऐसा पदार्थ जलकर निकला जो बाहर आकर जमा हो गया है। और अब ये जो है, अगर किसान इसमें बखलौनी ना करें तो संभवतः है यह जांच का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर लखनदौन शहर में यह कौन सी ऐसी घटना, खगोलीय तो नहीं कह सकते हैं, भौगोलिक घटना ये घटी है कि ये जो है धरती के अंदर से लावा पिघल कर बाहर आया हुआ है। कुछ हद तक यह जो है, कुछ लोगों ने हमसे कमेंट किया था फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, हमसे कहा कि संभवतः ऊपर वायर गया होगा। तो हम आपके ऊपर वायर गया है और जैसा कि हमने देखा है अपनी उम्र में कि वायर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, लेकिन जिस तरीके से चिंगारी निकलकर अगर जमीन में गिरी भी होगी तो इतनी वेग से तो नहीं गिरी होगी कि वह करीब 1 से 1.5-2 फुट के गड्ढे, और 1 2 3 4 5 6 गड्ढे यहाँ हैं, इतने वेग से तो चिंगारी निकलकर अंदर नहीं गई होगी कि वह पिघल कर जमीन में गड्ढा कर दे। और संभवतः यह गड्ढे जो है कर आए हैं या उन्हें गैस जब यहाँ से निकली होगी भीषण गर्मी की वजह से, जो भी हो, जो पिघल कर अब बाहर आई है और यह जो है पिघल कर एक लावा का रूप लेकर, ये देखिए यहाँ ये जो है पूरा जमा हुआ है। यह सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे और जो इसके भूगर्भीय अधिकारी कर्मचारी उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या चीज है, कौन सी चीज है, इससे कोई डरने की चीज तो नहीं है, कोई शोध का विषय तो नहीं है।
सारा कुछ समझने का प्रयास। तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। एंड तक इंडिया के लिए सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।